लाने के लिए भेजे हैं। और भगवान यहाँ अपने मित्र को देख करके रो रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। और वो आंसू जो है अपने मित्र के चरण पर गिर रहा है। बताऊं, आंसू तो गिर रहा है और अपने मित्र का चरण भी धुल रहा है। और जब तक मैं उनकी पत्नियां जल लेकर आई तब तक मैं अपने मित्र का चरण को धो डाला। इसे कहते हैं पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छो नहीं, देवी मुझे जल का आवश्यकता नहीं है, अपने पास में रखो। और उनकी पगला में देख रही है भगवान के आंसू से अपने मित्र का चरण धुल चुका है। कल तुम सुदामा जी कह रहे मित्र इतना जल आया है और आप मेरे पैर पर डालेंगे, हम बीमार पड़ेंगे। तो सारा जल को एक कुंड में डाला गया और एक कुंड बनेगा सुदामा, और उस कुंड में दोनों मित्र स्नान किए और स्नान करके कुंड का नाम पड़ेगा सुदामा कुंड। दोनों मित्र स्नान किए और आमने सामने बैठे हुए हैं। 56 प्रकार का व्यंजन लगा हुआ है। बोले मित्र ये प्रसाद खाइए। तो सुदामा जी प्रसाद नहीं पा रहे हैं। भगवान समझ गए जब तक इससे बच्चे पत्नी भोजन नहीं करेंगे तब तक ये भोजन नहीं करेंगे। तो एक राजा के द्वारा 1 महीना का यज्ञ करवाया वृंदावन में, और वो राजा ने अपने सेना सिपाही को कहा कि हर घर से व्यक्ति आना चाहिए भोजन करने के मेरे महल में, और जो नहीं आ सकते हैं उसके पास में प्रसाद पहुंचना चाहिए। तो सुदामा जी आने वाला नहीं था, तो सेना से पहले जाकर के प्रसाद को हम पहुंचाए, भोजन किए। अब यहाँ दोनों मित्र भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के बाद में आमने सामने दोनों मित्र बैठे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मित्र आपका विवाह हो चुका है। बोले मित्र आपके भाभी का नाम सुशीला है। तो भगवान कह रहे हैं जी मित्र आपने विवाह किया तो हमें निमंत्रण क्यों नहीं किया, हमें बुलाया नहीं। तो अंत में सुदामा जी कह रहे मित्र मैं तो एक विवाह किया था, मैं एक विवाह किया और आपको निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं दूर होने के कारण। और आपने जो इतना विवाह किया तो हमें क्यों नहीं बुलाया। भगवान के पत्नियों की संख्या तो आपको मालूम है 16,108 भगवान के पत्नियों की संख्या। और वही बात सुदामा जी कह रहे मित्र आपने इतना विवाह किया हमें क्यों नहीं बुलाया। क्या भगवान ने मित्र हमारा जो विवाह हुआ है कोई नियम प्रक्रिया से नहीं हुआ, कोई नियम से नहीं हुआ। सामने गया और सुबह में पत्नी लेकर आ गया, सुबह में गया सामने पत्नी लेकर आ गया, कहीं चोरी करके गए, हरण करके, कहीं युद्ध करके, मैं आपको कैसे निमंत्रण देता। अंत में भगवान कह रहे हैं मित्र मेरे भाभी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा है। तो अंतिम में सुदामा जी को चावल तो कभी तकिया के नीचे, कभी जान के नीचे, कभी हाथ में दबा रहे हैं और वो चावल अपने मित्र को दे रहे। तो भगवान समझ गए कुछ न कुछ तो जरूर दिया है और ये छिपा करके रखा है और हमें दे नहीं रहा। तो अंतिम में चावल को पकड़े और खींचा पानी बने। तो वहां पर रुक्मिणी आ गई और रुक्मिणी कह रही है हे नाथ आप ये